रोहित मिश्रा बने बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तो सरोज कुशवाहा बनी बीजेपी युवा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। इमरजेंसी की बरसी पर पीएम मोदी का पोस्ट, कहा संविधान हत्या दिवस काले दौर की याद दिला रहा है। भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला था, आपातकाल का विरोध करने वालों को नमन। पुणे के केतन हत्याकांड में आज परिजनों से पूछताछ, देर रात तक सिया और चेतन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ। 29 जून तक पुलिस हिरासत में सिया और चेतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज पर 24 घंटे 24 रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है HNN के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। देखिए, अयोध्या में जमीन खरीद का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले से जुड़े कई सारे जो सबूत हैं वो SIT के अध्यक्ष को सौंपे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये मामला भ्रष्टाचार का है, जिसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, जिसकी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि मामले से जुड़े जो दस्तावेज हैं उनकी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि जमीन खरीद में संदिग्ध लेन देन भी हुआ है और किन परिस्थितियों में इन जमीनों को खरीदा गया है इसकी जांच भी आवश्यक है। इसके साथ साथ में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि आखिर अब तक मामले से जुड़ी FIR क्यों नहीं की गई है। हालांकि संजय सिंह के इस बयान को लेकर और जो चिंता उनकी तरफ से जताई जा रही है उसे लेकर SIT के अध्यक्ष ने इसमें जरूरी कार्रवाई के आश्वासन भी दिया है और कहा है कि इस पर कार्यवाही निरंतर चलती आ रही है। लेकिन मामले को लेकर फिलहाल नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर और क्या तथ्य सामने आते हैं जिस पर सरकार की तरफ से और भी कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं रिया राय, HNN न्यूज पर। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खुर्जा में स्थित एक किराना स्टोर की थोक विक्रेता की दुकान पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में टाटा कंपनी की जो चाय की पत्ती है उसे जब्त किया गया है, जबकि उसमें से 3 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र की मंडी दानगंज का है। बता दें कि आपको आज वहां टाटा कंपनी के लीगल एडवाइजर और टेक्निकल एक्सपर्ट एडवोकेट प्रभात कुमार आज खुर्जा पहुंचे, जहां उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी बुलाया, जिसमें सहायक खाद्य आयुक्त ममता चौधरी भी टीम के साथ यहां आई। उन्हें लेकर वह मंडी दानगंज पहुंचे, जहां एक थोक विक्रेता की दुकान पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की है, जहां से चाय की पत्ती बरामद की है। अब इस मामले में जो टाटा कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ टाटा कंपनी के रैपर में नकली चाय की पत्ती थी, जो उस किराना स्टोर पर बेची जा रही थी। लगातार लोकल मार्केट से कंपनी के लीगल एडवाइजर को शिकायत मिल रही थी। उसी शिकायत के आधार पर आज वह जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है उसे लेकर मंडी दानगंज पहुंचते हैं और नवीन कुमार बंसल बरीपुरी की जो दुकान है वहां पहुंचकर वो जांच और छापामारी शुरू कर दी जाती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्राथमिक जांच में टाटा कंपनी के रैपर में जो चाय की पत्ती मिली है वो नकली है, जो बेची जा रही थी। फिलहाल उसको जब्त कर लिया गया है, जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 3 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। फिलहाल टाटा कंपनी की ओर से यहां शिकायत दी जा रही है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी करने का अधिकारी दावा कर रहे हैं। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। अयोध्या आस्था का केंद्र, अब वही अयोध्या का राम मंदिर लगातार विवादों में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या राम मंदिर की। जी हां, अब लगातार उसका विवाद चल रहा है। सवाल राम मंदिर का नहीं है, सवाल उन आरोपों का है जो लगातार उस पर लग रहे हैं। जमीन से लेकर चढ़ावे तक लगातार विवाद बने रहे हैं। आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सीधे SIT के दरवाजे पर पहुंचे और दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो इस पूरे मामले की परतें खोल देंगे।
संजय सिंह का कहना है कि उन्होंने एसआईटी को कथित जमीन घोटाले, दान राशि में अनियमितताओं और चढ़ावे के दुरुपयोग से जुड़े सबूत सौंप दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की ओर से गठित एसआईटी पहले ही अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है और अब सबकी निगाहें जांच के अगले चरण पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईटी को मिले ये नए दस्तावेज जांच की दिशा बदल देंगे? फिलहाल लखनऊ में एसआईटी दफ्तर से निकली यह तस्वीर साफ बता रही है कि अयोध्या का यह मामला अब सिर्फ जांच का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े संग्राम में बदल चुका है। कैमरा पर्सन संतोष शर्मा के साथ मैं आलोक गौड़, लखनऊ। कुशीनगर में मुहर्रम के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए कुशीनगर जिला प्रशासन सख्त रूप से तैयारी कर रखा है। इसमें जो है 2 सुपर जोनल और 6 जोनल 38 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जिले के कोने कोने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में मुहर्रम का जो त्यौहार है सकुशल संपन्न कराएं। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन ने एक नंबर भी जारी किया है कि उस पे आप सूचना अवगत कराएं और सूचना के आधार पे तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए कुशीनगर की पुलिस और जिला प्रशासन सख्त रूप से मुस्तैद है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज। एटा के सकरौली थाना के अंतर्गत ओम नगर तखाबान में एक जमीन विवाद का मामला लगातार गहराता जा रहा है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र रूप सिंह फौजी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि उनकी 50 साल पुरानी बाउंड्री वॉल को नामजद लोगों ने तोड़ दिया है और जिसके बाद वो जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच करे और इसमें कार्रवाई की बात भी कही गई है। वहीं रूप सिंह फौजी का दावा है कि इस पूरी घटना के जो वीडियो और फोटोज हैं उनके पास जो प्रमाण है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। वहीं पुलिस अब इस मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है और इसी मामले में वन विभाग की टीम ने कहीं न कहीं पेड़ों की कटान को लेकर एक कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है और अब पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ विकास यादव, एचएनएन न्यूज। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के रामगढ़ रोड पर स्थित मां शीतला हॉस्पिटल पर एक महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा काटा है। परिजनों द्वारा बताया गया है कि जो महिला है उसको 15 दिन पहले पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया गया था, जिसका ऑपरेशन करने के बाद में पेट फूलता गया लगातार, जिससे उसकी स्थिति हमें लगातार गंभीर होती गई। लेकिन जब परिजनों द्वारा हॉस्पिटल संचालक से बोला गया इस मामले को लेकर तो उसने हायर सेंटर के लिए रेफर नहीं किया। इस तरीके से जब उसकी कंडीशन ज़्यादा ही खराब हुई है उसके बाद उस महिला को अलीगढ़ में किसी हॉस्पिटल में दोबारा से जांच कराई गई है, जिसमें उसके द्वारा सीधे तौर पे लापरवाही बताई जा रही है डॉक्टरों की और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इलाज किया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो आरोपी संचालक है उसकी लापरवाही पूरी बनी रही है, जिसकी वजह से उस महिला की मौत हुई है। इस तरीके से पूरी घटना कारित हुई है और इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग को और थाना पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद जो हंगामा काट रहे लोगों को उनको शांत कराया गया पुलिस द्वारा। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब जानकारी दी जा रही है, उस पर सील लगाने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जानकारी मिली है कि जो हॉस्पिटल संचालक है उसने किसी डॉक्टर के बिना उस महिला का ऑपरेशन कराया, जिसको लेकर कोई कागज उसके द्वारा नहीं दिखाए गए, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई अब सामने आने वाली है। अब देखने वाली बात रहेगी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम इस मामले पर सील के अलावा और किस तरह की कार्रवाई करती है। मैं जितेंद्र गुप्ता, एचएन न्यूज के लिए अलीगढ़ से। कौशाम्बी की बात किया जाए, जहां कौशाम्बी में कौशाम्बी वासियों के लिए 2 इलेक्ट्रिक बस की सौगात मिली हुई है। कौशाम्बी में बता दिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक बस है वो मंझनपुर मुख्यालय से प्रयागराज के लिए व प्रयागराज से मंझनपुर मुख्यालय के लिए उपलब्ध हुई है, जहां यात्रियों ने बस को देखते मुख्यालय आ गए। यात्रियों ने बस में बैठ करके प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। यात्रियों का कहना है कि हम लोगों की इससे पहले उमस भरी गर्मी में
और काफी घंटे इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद प्रयागराज हम लोग पहुंचते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक बस मिलने से फुल एसी बस है, जिससे हम लोगों को गर्मियों से काफी छुटकारा मिलेगा और वहीं प्रदूषण से भी छुटकारा मिलेगा। इसको लेकर स्थानीय लोग व जनता काफी खुशहाल नजर है। वहीं आज छात्रों को व व्यापारियों को काफी सुविधाएं मिली, जहाँ छात्रों को पढ़ने आने जाने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता था, वहीं इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। अब रोडवेज से हम लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक बस उपलब्ध कराए गए, उससे आसानी से हम लोग अमन गमन कर पाएंगे। एचएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में अब प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। भीषण आग में कई लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इस मामले में बिल्डिंग मालिक समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जांच में कई अधिकारियों और इंजीनियरों की भूमिका भी सवाल के घेरे में है। प्रशासन का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पूरे शहर में कोचिंग सेंटरों और व्यावसायिक भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच तेजी से की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। कैमरामैन रोहित के साथ निखिल श्रीवास्तव, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। स्वच्छता, सुंदरता और स्वाद, जी हाँ, इन तीनों को कॉम्बिनेशन अब देखने को मिल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के स्ट्रीट वेंडरों को फसाई का लाइसेंस दिलाया गया और इसके साथ ही इन तीनों चीजों को आत्मसात करने की ट्रेनिंग भी दी गई। स्ट्रीट वेंडरों को लगातार रोजगार मिल रहा है और इसके साथ स्वच्छता और सुंदरता का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। लगातार इस तरह के पाठ पढ़ाने के साथ संगम नगरी प्रयागराज के स्ट्रीट वेंडर आने वाले पर्यटकों से रूबरू हों, उनको किस तरह से अपने सामान को बेचें और किस तरह से उन्हें अपने सामान के प्रति आकर्षित करें, इसको लेकर विशेष प्रायोजन किया गया। इस प्रायोजन का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता थी। स्वच्छता ही सब चीज की जननी है और इस जननी को लोग जाने, स्ट्रीट वेंडर जाने, इसको सिखाया, पढ़ाया और समझाया गया। फूड स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के द्वारा हुए इस कार्यक्रम में महिला स्ट्रीट वेंडरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रोजगार सृजन के कार्य को सीखा। आलोक मालवी, एचएनएन न्यूज, प्रयागराज। और यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभू गाओ रे,
हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम। युगों युगों का पर्व ये पावन, मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। 4 धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। बुलंदशहर की कोतवाली खुर्जानगर के न्यू शिवपुरी इलाके में एक निर्माणाधीन मकान से मजदूर काम करते दौरान अचानक गिर गया। गंभीर अवस्था में उसे हेल्थ सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल हापुड़ जिले के पलखुआ थाना क्षेत्र निवासी 34 वर्षीय चमन अपने न्यू शिवपुरी में ठेकेदार के साथ रहकर यही सेटरिंग का काम करता था। परिजनों ने बताया कि उसके मना करने के बावजूद भी ठेकेदार उसे काम पर ले गया, जबकि तीसरी मंजिल पर उसे चढ़ाकर उसे काम करवाया जा रहा था। आरोप है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूर से काम कराया जा रहा था। इसी दौरान वह काम करते दौरान अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। आनंद फानन में उसे स्थानीय लोग या मजदूर जो साथी थे उसके उन्हें अस्पताल ले गए, जहां से उसे गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि आज उसके परिजन कोतवाली खुर्जानगर पहुंचे शव लेकर, जहां उन्होंने आरोपी ठेकेदार पर आरोप लगाया है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के उससे काम कराया जा रहा था। इस विषय में कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया, जबकि वह सब वापस अपने घर लौट गए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। 25 जून वो दिन जो देश के लिए एक काला दिन माना जाता है, एक काला अध्याय जिसे कहा जाता है। दरअसल साल 1975 में 25 जून के दिन देश भर में इमरजेंसी लागू की गई थी और आज इमरजेंसी की 51वीं बरसी रही। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और इस दिन को काला अध्याय वह बताते हुए नजर आए। जी हाँ, सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पोस्ट साझा किया है, इस पोस्ट में वह लिखते हैं, आपातकाल थोपकर देश के संवैधानिक आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को गहरी चोट पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उस कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले और यातनाएं सहने वाले सभी लोकतंत्र सेनानियों को कोटिश नमन करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इमरजेंसी की 51वीं बरसी पर जहां बीजेपी देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित करती हुई नजर आई, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान अब सुर्खियों में आ चुका है, चर्चा का विषय बन चुका है। आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया और वह डंके की चोट पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो इमरजेंसी की आज जो 51वीं बरसी रही, इस दिन भी देखा गया कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं प्रांशी राठौर, लखनऊ। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में, जहां आपको बताते चले अभी अग्नि जो भीषण आग लगी थी एक संस्था में, उसी के आदेश के बाद में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। आपको बताते चले आज पुरनिया पे जो IS ड्रेक जो है उसको सीज कर दिया गया, साथ ही साथ में बाटी चोखा जो रेस्टोरेंट है वो भी आज LDA के द्वारा सीज कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मानकों के विपरीत, जो मानचित्र के विपरीत लगातार भवन जो बन के तैयार हुए थे उन पे कार्रवाई LDA द्वारा लगातार की जा रही है। HNN न्यूज से दीपक सिंह गौर। गौर थाना क्षेत्र के टिनिश पुलिस चौकी पर जमीनी विवाद के मुख्य आरोपी को छोड़े जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आपको बता दें पूरा मामला गौर थाना क्षेत्र के टिनिश बाजार का है, जहां एक जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसमें गौर पुलिस ने मुख्य आरोपियों को पहले तो शांति विभाग में चालान कर छोड़ दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक एसबीर सिंह के हस्तक्षेप के बाद 9 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज के बाद गौर पुलिस ने बीती रात में दबिश दी, जिसमें सभी आरोपी फरार हो गए। दोबारा गौर थाना के टिनिश चौकी की पुलिस सुबह जब मुख्य आरोपी राधेश्याम यादव पे घर पे गई तो 2 आरोपी अजय यादव और राधेश्याम यादव को हिरासत में लेकर चौकी पर आई। चौकी पर आधे घंटे के बाद मुख्य आरोपी राधेश्याम यादव फरार हो गया। इस पूरे मामले को जब गौर थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया ऐसी कोई बात नहीं, एक आरोपी ही गिरफ्तार होगा जिसको न्यायालय में भेज दिया गया। वहीं पुलिस के इस सवाल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि हिरासत में ले जाते वक्त एक जो मुख्य आरोपी था उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे पकड़ पर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुख्य आरोपी को क्यों छोड़ा गया। बस्ती से HNN के लिए रत्नेश्वर मिश्र।
मथुरा के वृंदावन में गंगा दशहरा पर्व को लेकर काफी उत्साह नजर आया। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने काफी लंबी लाइन लगाकर ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। इसके साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर में विशेषकर काफी भीड़ नजर आई, जिसे लेकर प्रशासन ने पूरी सख्त जो प्रबंध थे सुरक्षा के उनको भी किया। श्रद्धालुओं ने न सिर्फ वहां पर मौके पर पूजा अर्चना की, बल्कि साथ ही साथ में समृद्धि की कामना भी की। इसके अलावा यमुना घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं की संख्या भी बड़ी मात्रा में देखने को मिली। कुछ श्रद्धालुओं ने यमुना घाट पर डुबकी भी लगाई। अगर विशेष प्रबंध की बात करें तो गोताखोरों की संख्या को 8 रखा गया, यानी कि 8 जो संख्या बल था वो वहां पर गोताखोरों की टीम में नजर आया। इसके साथ ही साथ में न सिर्फ विशेष इंतजामों में नगर निगम बल्कि जिला प्रशासन और पुलिस बल ने भी अपनी भूमिका को अदा किया। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजामों के साथ साथ मौके पर खोया पाया केंद्र, पूछताछ केंद्र और भी कई सारी तमाम जो योजनाएं थी वो वहां पर नजर आई, जो कि इस बात को इंगित करती हैं कि मथुरा में बना गंगा दशहरे का पर्व न सिर्फ उत्साह पूर्वक नजर आया बल्कि विशेष प्रबंधों से भी भरा हुआ देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं रिया राय, HNN न्यूज पर। राजधानी लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद अब लखनऊ के जिम्मेदारों की आंखें खुलती नजर आ रही हैं। बता दें एलडीए टीम ने आज लखनऊ की कई कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। एलडीए टीम और फायर ब्रिगेड की टीमें इन कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर रही हैं। अलीगंज अग्निकांड के बाद अब जिम्मेदार जागते नजर आ रहे हैं। लखनऊ के कई मशहूर एलन और ग्रेविटी जैसे कोचिंग सेंटरों को एलडीए ने सील कर दिया है। वहीं कुछ कोचिंग सेंटरों को नोटिस देकर जल्द जवाब मांगा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा अब लखनऊ के अंदर जो अवैध हॉस्पिटल और कॉलेज चल रहे हैं इन पर क्या कुछ गाज गिरने वाली है। HNN न्यूज के लिए लखनऊ से जिशान अंसारी। हमारी मौजूदगी इस समय सीतापुर जिले की विकासखंड पहला है। पहला की जो ग्राम पंचायत गौरा में है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पर मनरेगा के तहत जो इस तालाब का जो कार्य कराया जा रहा है, यहाँ लगभग 21 तारीख से लेकर के आज जो है 24 तारीख तक जो है यहाँ लगभग 50 से 70, 80 इस तरीके से लेबरों की संख्या दिखा करके मनरेगा कार्य में बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधान पंचायत सचिव और ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ फर्जीवाड़ा करके जिस तरीके से मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसी को लेकर के लगातार बीडीओ से लेकर के सीडीओ और मुख्य विकास अधिकारी से भी बात की जा रही है, लेकिन उनका साफ तौर से यही कहना है कि मनरेगा कार्य में किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही या भ्रष्टाचार होगा तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन लगातार समीक्षा मीटिंग भी हो रही है, भ्रष्टाचार पर भी लगातार अंकुश भी लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। राजा गढ़पतार लगातार निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो उसमें दोषी जो है अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रधान पंचायत सचिव की मिली भगत से यहाँ पे लेबरों की संख्या लगातार बढ़ोतरी करके काम दिखाया जा रहा है, लेकिन इस समय मौके पर जब यहाँ पर HNN की टीम पहुंचती है तो कोई भी लेबर नहीं मिलता है। इस मामले को लेकर के जब प्रधान से बात की जाती है तो उन्होंने कहा कार्य पूरा हो चुका है, यहाँ पर कोई भी लेबरों की संख्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पोर्टल पर इस तरीके से ऑनलाइन हाजिरी लगाकर एक बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला अधिकारी के निर्देशों पर इन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं पंचायत हो, सचिव हो या ब्लॉक के प्रधान हो या अन्य अधिकारी हो, उन पर क्या कार्रवाई होगी। HNN न्यूज 24/7 के लिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज।